ये है 4 जनवरी का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। आज हम इसको पढ़ते हैं। ये है ओपिनियन का पेज। इसमें जो पहली आर्टिकल आया है वो आया है आजकल में जंग की आहटें और ये नया साल। ये जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है उस पे आया है। पहले जो आर्टिकल है वो कह रहा है उसके अंदर कि क्या 2003 में बिल्कुल ठीक ऐसी तस्वीरें आई थी। क्या आपको याद है वो दर्दनाक तस्वीर किसकी थी? वह तस्वीर सद्दाम हुसैन की थी। फिर ये कह रहे हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उस समय थे वो सद्दाम को सूली पर चढ़ाने के बावजूद अपना एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए थे। क्या मादुरो झूठ की इस परंपरा को अगली कड़ी साबित होने जा रही है? पहले दो में तो ये है। इसमें ये कहा गया है 47 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या नाम है, आज तक दुनिया को जंग की ऐसी सौगात किसी ने नहीं दी थी। वेनेजुएला की यह वारदात डरावनी है। उसके बाद इस और आगे ये कहा गया है कि जो रशिया यूक्रेन चल रहा है उसमें भी कहीं अब ऐसा ना हो कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को उठा लें। वहाँ पे लिखा है कि उनकी जो फौज यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। सोवियत फौजियों का यूक्रेन पर धरती पर धसाव जारी है। हर पल कीव की स्थिति नाजुक होती जा रही है। इस वाले आर्टिकल में ये कहा गया है कि 91 ड्रोन हमले जो पुतिन के घर पे हुए थे। अब पुतिन जो है वो वहाँ पे रशिया जो है वो क्या कहते हैं बदला लेने के अड़ा हुआ है उस पर। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजधानी कराकस जैसे या उससे मिलता जुलता कोई घटना की पर घटती देखें। अगले में ये कह रहा है कि क्या नाम है, जो इन्होंने तर्क दिया है कि वेनेजुएला जो है वो नशीले पदार्थों को तस्करी पनाह देता है, जिसमें से कई तो दहशतगर्दी की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसा कहते वक्त सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि उनके पास मित्र पाकिस्तान के हुक्मरां तो उसामा बिन लादेन से लेकर अजय मजहूर तक को न केवल पनाह देते आए हैं बल्कि उन जैसों को जानने में भी उन्हें महारत हासिल है। उधर पुतिन ने हमले के वक्त दावा किया था कि ज़ेलेंस्की फासिस्ट है। दुनिया के सबसे बड़ा असर डालने वाली घटनाओं के मूल में इसी तरीके के कुतर्क पाए जाते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है ये इस पे आया है कि 2026 में एक फिर से जंग हो गई है ना। और एक बड़ा डेटा जो है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 78 इस समय किसी न किसी रूप से जंग से जूझ रहे हैं। तो दुनिया में जंग चल रही है, ये उस पे आर्टिकल है। ये एक कार्टून आता है जो पॉलिटिकल कार्टून होता है, मतलब आज की जो घटनाएं चल रही हैं उस पर। तो इसमें कार्टून ये है कि ये एक पॉलिटिशियन की तस्वीर है और ये कह रहे हैं कि साफ़ हवा साफ़ पानी, क्या तुम कुछ आसान चीज़ें नहीं मांग सकते। ये कटाक्ष है। तो ये कार्टून आता है, इसको बनाया है राजेंद्र दोपड़कर ने। ये है इंटरनेशनल रिलेशन का पेज। इसमें वही बता रहे हैं अंधेरे में अमेरिकी हमले में दहला वेनेजुएला। इसमें बता रहे हैं लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट में कराकस की ज़मीन कांपी। ट्रंप ये कह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण तक वेनेजुएला पर हमारा नियंत्रण रहेगा। ये कह रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका की तेल कंपनियों वेनेजुएला में काम करेंगी। इसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं असली वजह वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना। और ये ताकत के इसमें आया है तेल भंडार का 5वां हिस्सा वाला देश है वेनेजुएला। ये जो वनडे सीरीज़ है हमारी उसमें जो टीम आई है पहली खबर वो है, ये स्पोर्ट्स का पेज है। इसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और सिराज और श्रेयस की वापसी हुई है।
ये एक खबर आई है कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे पीएम। ये काशी में होगी। ये 72वें राष्ट्रीय सीनियर महिला एवं पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता को शुरुआत। ये पहली खबर देश में ये है कि बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत की विरासत का अटूट हिस्सा 120 साल बाद भारत लौटे हैं अहम अवशेष। अगली खबर यह है कि स्लीपर वंदे भारत सीट पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों को भी बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये स्लीपर वंदे भारत शुरू हो गई है। खबर आई है कि पाक तक पानी को रोकने के ऊज प्रोजेक्ट मंजूर। यूपी के अंदर पहली खबर यह है कि माघ मेला 31 लाख ने लगाई डुबकी पौष पूर्णिमा पे आस्था में। ये खबर आई है कि शहर में आबादी के हिसाब से बनेगी रिंग रोड।